ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल surmounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 21 and total height of the vessel is 14.5 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स कैपेसिटी. बेटा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में जो वेसल है वो ग्लास है. यहाँ पे कह रहा है एक हेमिस्फीयर है हमारे पास इस शेप में, और इस हेमिस्फीयर के कह रहा है ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर एक होलो सिलेंडर है. होलो सिलेंडर मतलब ओपन है सिलेंडर, दोनों साइड से ओपन है. जब आपने इसके साथ कनेक्ट किया तो नीचे हो गया हेमिस्फीयर, और ऊपर से अभी भी ओपन है, मतलब ये ग्लास शेप में हो गया. क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? हॉलो सिलेंडर. आगे कह रहा है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 21. बेटा अगर डायमीटर हेमिस्फीयर का 21 है तो रेडियस हो गया 21/2. 10.5 मत करना, पॉइंट में नहीं जाना. 21/2. टोटल हाइट ऑफ वेसल. बेटा कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में ले गए तो फिर पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा देना. कह रहा है टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 14.5 सेंटीमीटर. बेटा टोटल हाइट 14.5 सेंटीमीटर है. अगर आप 21/2 करोगे तो कितना होता है वो? 21/2 होता है 10.5. मतलब सिलेंडर की हाइट 10.5 है. नहीं बेटा, रेडियस 10.5 है. इसका मतलब सिलेंडर की हाइट 4 है. मतलब ये कह सकते हैं कि ये सिलेंडर की शेप ऊपर से छोटी है, ऐसा है. हाँ, ये है बेटा. इसकी हाइट 4 है, बहुत छोटी है. ये और टोटल हाइट है हमारे पास 14.5, वो यहाँ तक की है. ठीक है. अब बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? अब क्वेश्चन कह रहा है हमें कि हमें निकालना है कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब बेटा क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे बेटा? वेसल. कोई भी बच्चा सिलेंडर या फिर हेमिस्फीयर नहीं लिखेगा. वॉल्यूम ऑफ वेसल कैसे बनी है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बोलो. πr²h. और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³. बेटा कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से? πr² कॉमन आ रहा है. तो ब्रैकेट में बच गया h प्लस 2/3 r. पाई की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में? नहीं दी हुई, तो 22/7. आर की वैल्यू 21/2. जो बच्चे 10.5 लिख रहे हैं वो पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लेना. एच की वैल्यू, एच किसका है? ये एच सिलेंडर का कितना है? 4. 2/3 सेम. आर की वैल्यू 21/2. ये हो गया. 7 से 21 कट गया 3 पे, और 2 से 4 भी कट रहा है. ये 2 और ये 4 नहीं कट कर सकते, ध्यान रखना. यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 से 21 कट गया 7 पे. कैलकुलेट करेंगे. 22/7 सेम. अच्छा 7 तो कट हो गया था. 22 × 3 × 21, और डिवाइड बाय क्या है? 2 × 2 4. और ब्रैकेट वाला पार्ट जब सोल्व किया तो 7 + 4 कितना आया बेटा? 11. कुछ भी कट नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा. 22 × 3 66. 21 × 11 कितना हो गया? 231. 66 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6
181386। इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 15246 डिवाइड बाय 4। 4 के टेबल पे कट करेंगे। 4 3 जा 12, 3 बच गया। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4.5, 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया बेटा, नोट करो। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। बेटा एक कौन बनाओ हेमिस्फीयर के ऊपर। ये हो गया बेटा। क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। कौन बन रहा है हेमिस्फीयर के ऊपर। द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 2.1। तो बेटा हेमिस्फीयर का रेडियस अगर 2.1 है तो फिर कौन का भी 2.1, क्योंकि दोनों अटैच है। हाइट ऑफ कॉन इज 4 सेंटीमीटर। कौन की हाइट मिल गई 4 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन ए सिलेंड्रिकल टब फुल ऑफ वाटर। तो बेटा ये जो बन रहा है ये एक सिलेंड्रिकल टब के अंदर बन रहा है। तो एक सिलेंडर बना लेते हैं ऐसा। ऐसी हो गई फिगर। आगे क्या कह रहा है। सिलेंड्रिकल टब। आगे कह रहा है फुल ऑफ वाटर इन सच ए वे दैट द होल सॉलिड इज सबमर्ज इन वाटर। बेटा सबमर्ज का मतलब है सारी डायमेंशन। अच्छा आगे। बिल्कुल बेटा पानी में पूरा डूबा हुआ है ये। आगे कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर। बेटा सिलेंडर का रेडियस ज्यादा है। हमारे पास हेमिस्फीयर का रेडियस था 2.1 और सिलेंडर का रेडियस है 5। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है ये बड़ा है। आगे कह रहा है इट्स हाइट इज 9.8। बेटा सिलेंडर की हाइट है 9.8। सिलेंडर का रेडियस कह रहा 5 है। सिलेंडर के रेडियस को बेटा कैपिटल आर मान लो, सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच मान लो। आगे कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैब। आपको ये बताना है कि टब के अंदर पानी की वॉल्यूम कितनी है। बेटा सीधी सी बात है, पहले अगर सिलेंडर की बात करें तो पहले पूरा सिलेंडर पानी से भरा हुआ था। अब आपने उसके अंदर जब कॉन और हेमिस्फीयर अंदर डाल दिया तो ये पानी बाहर निकल के गिर गया होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है अभी टब के अंदर कितना पानी भरा हुआ है, तो इसका मतलब ये ब्लू वाले पार्ट की बात कर रहा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जहां पे कॉन और हेमिस्फीयर नहीं है उस पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस हेमिस्फीयर। तो अप्लाई करो फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब। यहां लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब। टब में पानी कितना बचा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, ब्रैकेट में लिखना अब, वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फीयर। बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई, और आर और एच कैसे बनाओगे, कैपिटल, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा ध्यान रखना कौन और हेमिस्फीयर के आर और एच छोटे होने चाहिए। पाई की जगह 22/7 सेम। आर की वैल्यू क्या है बेटा, कॉमन भी कर सकते हो पाई। आर की वैल्यू क्या है, सिलेंडर का आर है बेटा 5, और सिलेंडर की हाइट कितनी है 9.8। इसमें से माइनस करना है तो इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 1/3। पाई भी आ रहा है, पाई की वैल्यू साथ साथ पुट भी कर दी। आर स्क्वायर भी आ रहा है, तो दोनों में आर की वैल्यू 2.1 है, वो भी पुट कर दी साथ साथ। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, एच बच रहा है, क्योंकि 1/3 पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन निकाला, एच बच रहा है। एच कितना है, कौन का एच 4, प्लस 2/3 में से हमने 1/3 बाहर निकाला है, 2 अभी भी अंदर है। 2/3 में से 1/3 बाहर कर लिया, पाई बाहर कर लिया, आर स्क्वायर बाहर कर लिया, एक आर अभी भी अंदर है। तो ये हो गया 22/7 में पॉइंट हटा के 9.8 का 10 नीचे लगा लो और 7 से 98 कट कर लो, ये 14 के टेबल पे कट हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 22 × 5 × 5 × 14 डिवाइड बाय 10, माइनस यहां से पॉइंट हटाओगे 10 लगाओगे, नीचे 7 3 जा 21 है, ये 21 से खत्म। ऊपर क्या बचा है, 22 × 21, इसका भी पॉइंट हटा लो, नीचे 10 एक और लग गया, नीचे आ गया 100। और 4 में ऐड करने से पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4.2 प्लस 4, 4.2 प्लस 4 8.2, इसका भी पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लो। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करो 22 और 5, ये 5 के टेबल से कट हो रहा है, पूरा पूरा कट करना चाहो तो कर सकते हो। 11 5 जा 55 इंटू 14 बच गया, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया 22 × 21, तो ये हो गया 462। और इसको मल्टीप्लाई 82 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, कैरी ऑन 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 8 2 जा 16, कैरी ऑन 1, 8 6 जा 48 और 1 49, 4 कैरी ऑन, 8 4 जा 32 और 4 36, 4 8 8 7 3 3 7 8 8 4 डिवाइड बाय 1000। बेटा 14 इंटू 55 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 770, और इसका पॉइंट बनाया तो ये आ गया 37.884। और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, करो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 पॉइंट, यहाँ हो गया 9 में से 7 गया 2, यहाँ हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, और 7 बचा हुआ है, 732.116 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर मैच। नोट करो बेटा। ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। बेटा सिलेंडर बना लो एक। क्वेश्चन कह रहा है सिलेंडर की हाइट दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर, और अच्छा थोड़ा सिलेंडर बड़ा ही बना लो क्योंकि यही है फिगर मेन।
क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिलेंडर के बराबर कौन दिया हुआ है। ध्यान दो, कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, कह रहा है रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। आगे कह रहा है कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट, इसकी भी हाइट 8 सेंटीमीटर, कौन की तो सेम ही हो गई। और कह रहा है इसका भी रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये भी सेम है। इज होलोड आउट। होलोड आउट का मतलब बेटा इस सिलेंडर में से ये पार्ट खाली है। अब कौन सा वाला पार्ट खाली है? ये वाला पार्ट खाली है, ये पार्ट खाली है बेटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आपको रिमेनिंग पार्ट की वॉल्यूम निकालनी है, तो रिमेनिंग पार्ट को हम ब्लू से शेड कर लेते हैं। इस पार्ट की वॉल्यूम निकालनी है आपको। आगे क्या कह रहा है? ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। बाकी आपको इसका रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है बेटा, पहले वॉल्यूम निकालते हैं और पाई की वैल्यू यूज करनी है आपकी बार 3.14। लिखो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? -1/3। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर एच। ब्रैकेट में बचा 1 - 1/3। पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने आपको दी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू 6 इंटू एच की वैल्यू 8। ब्रैकेट में 1 - 1/3 कैलकुलेट कर लिया, 2/3 आएगा। पॉइंट हटा लो, नीचे 100 लगा लो। 3 से कट हुआ 6, 2 पे। बाकी सारा मल्टीप्लाई कर लो। 314 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6। 6 8 48 इंटू 2 96 आ गया, डिवाइड बाय 100। 96 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 628 इंटू 96। 6 8 48, 4 कैरी ऑन, 6 2 40, 12 और 4 16 कैरी ऑन 1, 6 6 36 और 1 37, 9 8 72, 7 कैरी ऑन, 9 2 18 और 7 25, 2 कैरी ऑन, 9 6 54 और 2 56, 8 8 7 5 12 कैरी ऑन 1, 9 और 1 10 कैरी ऑन 1 6 0 2 8 8। डिवाइड करेंगे 100 से और आंसर आ गया, जब पॉइंट ऊपर चिपकाए तो 60.288 सेंटीमीटर क्यूब। मैच हो गया बेटा। वहां पे आंसर में स्क्वायर लिखा है, हो सकता है एरिया का आंसर भी सेम आ रहा हो इसलिए लिखा। ये आया हमारा वॉल्यूम। एरिया की तरफ बढ़ेंगे। लिखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो बेटा सरफेस एरिया निकालते टाइम माइनस करेंगे? कभी भी नहीं करते। सरफेस एरिया में माइनस करते ही नहीं। क्या होएगा बेटा? सरफेस एरिया का मतलब वो पार्ट जो आप पेंट कर सकते हो। बाहर से सारा पेंट हो सकता है, नीचे वाला सर्कल भी पेंट हो सकता है, और ऊपर से यहां से अंदर वाला पार्ट भी पेंट हो सकता है। तो कौन कौन सा पार्ट पेंट हो सकता है वो देखो, रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ये सारा पार्ट पेंट हो सकता है, ये भी पेंट हो सकता है। ऊपर सर्कल तो है नहीं, वो पेंट नहीं होगा। ये पार्ट पेंट होएगा, साइडों वाला। और नीचे वाला, ये वाला पार्ट पूरा पेंट हो सकता है।
तो ये सारा हिस्सा पेंट हो सकता है। जब भी कुछ होलो हो ना, तो हमेशा ये समझ लो कि वो अंदर नहीं है, बाहर है। अगर वो बाहर होता तो फिर कैसा दिखता? चलो देखते हैं। अगर वो बाहर होता तो वो कुछ ऐसा दिखता। ओ ओ ओ, ऐसा। अगर ये अंदर की जगह बाहर होता तो ऐसा दिखता। तो जो पार्ट आपको दिख रहा है वो आप पेंट कर सकते हो बड़े आराम से। सरफेस एरिया कभी अंदर हो या बाहर हो, सेम पेंट होता है। ये वाला पार्ट बर्थडे कैप का, सिलेंडर का ये वाला पार्ट, माइक कैन कैन जो पकड़ते हैं वहां से, और नीचे का सर्कुलर पार्ट, ये सारा पार्ट शेड होगा। हाँ जी बेटा। बिल्कुल बेटा। तो फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, सी एस सी ऑफ कौन? उसमें ऐड करो सी एस सी ऑफ सिलेंडर, और उसमें ऐड करो एरिया ऑफ सर्कल। तो बेटा सी एस सी ऑफ कौन होता है? पाई आर एल। क्या आपके पास एल है? नहीं है, तो एल निकालना पड़ेगा। सी एस सी ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले एल निकाल लेते हैं यहाँ पे। एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर सेम, एच की वैल्यू, एच की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर। आर की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर। दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया? तो एल आ गया 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा तीनों में से? पाई आर। ब्रैकेट में बच गया एल प्लस 2 एच प्लस आर। ये बच गया। पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में गिवन है। आर की वैल्यू 6। एल आया 10, और 2 इंटू एच, एच कितना था? 8। तो 2 इंटू करने पे कितना आ गया? और रेडियस था 3.14 का पॉइंट हटा लो अगले स्टेप में, 314/100 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई तीनों को ऐड करके क्या आ रहा? 30। एक जीरो खत्म, मल्टीप्लाई करके पॉइंट चिपकाओ। 6 3 18, 314 मल्टीप्लाई होना है 18 से। 8 4 32, 3 कैरी ऑन, 8 1 8 और 1 3 11, 8 3 24 और 1 25। 314 ऐड करने पे आ गया बेटा 256। 8 4 32, 3 कैरी ऑन, 8 1 8 और 3 11 कैरी ऑन 1, 8 3 24। ठीक तो है बेटा? ऐड करके किसी समझदार बच्चे ने बोला तो था 30। चारू नहीं बोला था। तो बेटा ये जीरो भी कट नहीं होएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हो गया 314, और 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 कैरी ऑन 1, 6 3 18 और 1, 192 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 9 4 36, 3 कैरी ऑन, 9 1 9 और 3 12 कैरी ऑन 1, 9 3 27 और 1 28। 314, 8 8 12 कैरी ऑन 1 10 6, 60288 डिवाइड बाय 100, पॉइंट चिपकाएंगे 602.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मैच बेटा, दोनों का आंसर सेम है इसमें। जब भी कॉनिकल कैविटी होगी सिलेंडर में, तो बेटा हमेशा वॉल्यूम और सरफेस एरिया सेम ही आएगा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास, यूजिंग ग्लासेस। द इनर डायमीटर ऑफ द cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of glass. If the height of glass was 10 centimeter, find what is the apparent capacity and actual capacity of the glass। ठीक है बेटा, अपेरेंट कैपेसिटी कौन सी होगी? अपेरेंट कैपेसिटी
जो आप समझ रहे हो कि आपको इतना मिल रहा, एक्चुअल कैपेसिटी जो वो झोल करके आपको दे रहा। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन में ये बेटा, ये रियल में ऐसे स्कैम होते हैं। अगर आपके घर पे कोई मिल्कमैन आता है दूध सर्व करने के लिए, तो बेटा उसके पास जो मिल्क को मेजर करने वाला वेसल होता है, उस वेसल में भी ऐसा किया जाता। ओ, ये बेटा सिलेंडर है। आपको दिख रहा होता है कि आप मिल्क इसमें ले रहे हो ऐसे वेसल में, लेकिन क्या होता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, अगर किसी वेसल को पीट देते हैं या किसी मेटल को पीटते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। क्या बोलते हैं उसे? डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी। हाँ बेटा। मैलिएबिलिटी। मेलेबिलिटी। मैलिएबल हो जाता है ना वो, थिन शीट में। हाँ, डक्टिलिटी वायर में होती है। तो बेटा ये ऐसा हो जाता है कुछ इस वेसल के अंदर, थोड़ा सा पोर्शन ऊपर कर देते हैं नीचे से, जिससे जो ये वाला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है, इतना पार्ट वॉल्यूम का आपको कम मिलता है मिल्क में। अगर उसके वेसल के अंदर नीचे से उसे प्रेस करके उस मेटल को दबा रखा होता है, तो फिर मिल्क आपके पास इतना पहुंचता है सिर्फ। सर 14। इस पार्ट वाला मिल्क रह जाता, एक्चुअल इतना मिलना चाहिए। और सेम ऐसी बात हो रही है, जूस सेलर भी जो ग्लास यूज करते हैं, जो आपको शीशे के गिलास दिख रहे होते हैं। ठीक है भाई। गरीबों वाली दुकान से। नहीं बेटा, सारे सारे शीशे का यूज करते हैं सर यार, प्लास्टिक का नहीं करता कोई। बेटा घर की बात नहीं कर रहा मैं। या तो आप फिर डिस्पोजल में सर लेते हो जूस, या फिर आपको ग्लास जो होता है वो शीशे का गिलास होता है ना, प्लास्टिक का थोड़ी होता है। तो बेटा उस ग्लास के अंदर भी ऐसा गिलास आते हैं जिसके अंदर हेमिस्फेयर ऊपर की तरफ होता। तो या तो वो ऐसे गिलास में देते हैं, कभी देखना, होते हैं ऐसे गिलास। अबे सर भाई, क्वेश्चन नंबर दो गुट वाली 14 बात नहीं नहीं है ना यहाँ। करना। पहली बात तो जो आपको ग्लास दिखता है ना, प्रॉपर आपको जो ग्लास दिखता है, दिखाता हूँ फिर, रुको। अब तूने दो गुट वाली बात कर दी ना फिर, तो ये तो हाइट कर गई। बेटा ये इतना तो, वो जो ग्लास होता है ना, इतना तो उसमें स्टैंड होता है शीशे के गिलास में, तुम्हें दिखता है वो पूरा, इतना तो स्टैंड लगा होता है उस शीशे के गिलास में। अगली बार जब कभी पीने जाओ ना, तो नोटिस करना, इतना तो नीचे का शीशा खाली रह जाता। ठीक है बेटा, ध्यान दो। कोई बात नहीं, दो गुट कहीं और लगा लेना यार इसके वाले। ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट वाज 5 सेंटीमीटर। बेटा डायमीटर आपको 5 दिया हुआ है, तो रेडियस हो गया 5/2। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमिस्फेरिकल रेस पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। बेटा हेमिस्फेयर का रेडियस भी सेम होगा। आगे क्या कह रहा है? इफ द हाइट ऑफ ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, तो मतलब सिलेंडर की हाइट कितनी मिल गई? 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, फाइंड व्हाट इज द अपेरेंट कैपेसिटी। अपेरेंट कैपेसिटी जो आपको दिख रही है, आपको तो पूरा ही दिख रहा है ग्लास, आपको अंदर का हेमिस्फेयर नहीं दिखता। तो फिर आप जब अपेरेंट कैपेसिटी का वॉल्यूम निकालोगे, लिखो वॉल्यूम ऑफ अपेरेंट कैपेसिटी, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा इसमें? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि आपको हेमिस्फेयर नहीं दिखता बेटा। πr²h, पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन ने दी है। आर की वैल्यू 5/2, 2 बार। और एच की वैल्यू 10। पॉइंट हटा लो, 100 लगा लो, एक जीरो कट होगी डायरेक्टली। और और
2 कट करो बेटा, 2 कट करो। 1 पे 157, 157 इंटू 25 करेंगे तो 25 7 जा होता है 175, 17 कैरी ऑन, 25 5 जा 125 प्लस 17 142, 14 कैरी ऑन, 25 1 जा 25 और 14 3925 डिवाइड बाय 20। 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं तो ये आ गया 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5 डिवाइड बाय 10। तो फिर आंसर आ गया 196.25। ये है वॉल्यूम अपेरेंट वाली। अब क्वेश्चन कह रहा है एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी मतलब झोल होने के बाद आपको जो मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर एच हमने पहले निकाल रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये रहा 196.25। इसमें से माइनस करेंगे 2/3, पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू है हमारे पास 5/2। पॉइंट हटाएंगे, 100 लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक 2 से ये कैंसिल हुआ, 157 पे मल्टीप्लाई करेंगे 196.25 सेम, यहाँ से 157 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 157 को हमने मल्टीप्लाई करना है 125 से। ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 3 कैरी ऑन, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी ऑन, 5 1 जा 5 और 2 785। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 7 जा 14 कैरी ऑन 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी ऑन 1, 2 1 जा 2 और 1 3। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 157 हो गया, ये हो गया 5 8 और 4 12 कैरी ऑन 1, 7 7 14 और 2 16 कैरी ऑन 1, 5 और 3 8 और 1 9, 19625 आ गया। 19625 डिवाइड बाय है 2 इंटू 3 इंटू 100 भी, तो 6 के टेबल पे कट कर लेते हैं। 6 के टेबल पे कट करेंगे, 6 3 जा 18, 1 बच गया, 6 2 जा 12, 4 बच गया, 6 7 जा 42, 5 बच गया, नहीं जाता, 0 लगाएंगे, 50 हो गया, 6 8 जा 48, 2 बच गया, 6 2 जा 12, इतने पे चला गया। और जब 100 ऊपर जाके चिपकाएंगे तो ये हो जाएगा 196.25 माइनस 32.7082। और बेटा जब ये इसमें से माइनस होएगा तो पहले तो 0 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 14 में से 0 गया 4, फिर यहाँ हो गया 11 1 हो गया, तो 11 में से 7 गया 4 और यहाँ हो गया 5, 5 में से 2 गया 3 और 9 में से 3 गया 6 और 1 सेम, तो ये हो जाएगा 163.418। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो गया 4, 44 में से 0 गया 4, यहाँ 2, 12 में से 7 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 6 नहीं 5 हो गया था, 5 में से 2 गया 3, यहाँ हो गया 9 में से 3 गया
6 और 1, ये आ गया 163.54। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है बेटा। सेंटीमीटर क्यूब लगाना, ये आंसर आ गया। नोट करो।